नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के 3 महीने बाद वहां के राजनीतिक हालात स्थिर नहीं हुए हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से बांग्लादेश के हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का जोश हाई है। जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप की धमाकेदार जीत के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स करवट ले रही है, जिससे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को डेमोक्रेट्स बाइडेन प्रशासन का खास माना जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिकी सत्ता परिवर्तन का बांग्लादेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद 3 महीनों में जो नहीं हुआ वो अब ढाका में शुरू हो चुका है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ता हमलों का शिकार हुए। वो अब अचानक खुलकर यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि अंतरिम सरकार ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माने और सड़कों पर उतर गए। टेंशन में आए मोहम्मद यूनुस ने सख्ती से निपटने के लिए सेना को सड़कों पर उतार दिया। अब सवाल यह है कि क्या अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से हासिल कर पाएंगी? ट्रंप के कमबैक से अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की उम्मीद बढ़ चुकी है। शेख हसीना इस साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं और ट्रंप के जीतने पर शेख हसीना ने भी उन्हें बधाई दी। शेख हसीना ने बधाई देते हुए खुद को प्रधानमंत्री बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में ट्रंप के साथ हुई बैठकों और बातचीत को भी याद किया। शेख हसीना ने उम्मीद जताई कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बांग्लादेश और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराया था और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने दुख जाहिर करते हुए उस वक्त यह कहा था कि ट्रंप की जीत एक सूर्य ग्रहण और काले दिनों की तरह है। उनका यह भी कहना था कि साल 2016 का चुनाव गलत तरह की राजनीति का शिकार हुआ है। उन्होंने ट्रंप को सलाह देते हुए कहा था कि उन्हें दीवारों की बजाय पुल बनाने और ज्यादा से ज्यादा उदार दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। हालांकि अब जब ट्रंप दूसरी बार चुनाव जीते तो यूनुस ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपसी हितों के कई क्षेत्रों में दोस्ती और सहयोग का अमेरिका का लंबा इतिहास रहा। उनके पिछले कार्यकाल में संबंध और गहरे हुए थे। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस ने कहा कि मैं हमारी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हूं। शेख हसीना को रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक माना जाता है और इसलिए ट्रंप भी यही चाहेंगे कि बांग्लादेश में उनकी वापसी हो और बाइडेन समर्थक यूनुस को बेदखल किया जाए। वैसे भी जब शेख हसीना का तख्तापलट हुआ था तब ये खबरें सामने आई थी कि इसके पीछे बाइडेन प्रशासन का हाथ था। अपने प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की खुलकर आलोचना भी की थी। ऊपर से शेख हसीना की रिपब्लिकन से दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि वॉशिंगटन में ट्रंप की वापसी ने ढाका में मोहम्मद यूनुस के लिए मुश्किलें शुरू कर दी है। बांग्लादेश में अभी भी लोकतंत्र की बहाली नहीं हुई है। नई सरकार कब बन पाएगी उसका भी फिलहाल किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ट्रंप के कमबैक से माना यह जा रहा है कि यूनुस के ऊपर दबाव बढ़ेगा। यूनुस दबाव को कम करने के लिए चुनाव की घोषणा करेंगे और इसके लिए ट्रंप भी उन पर दबाव बनाएंगे। और अगर चुनाव हुआ तो चुनाव में अवामी लीग हिस्सा जरूर लेगी, जिससे शेख हसीना की पार्टी को अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने में मदद मिलेगी।